So today we will discuss about the mixture, एक ऐसा mixture which is constituting the two immiscible liquids. Immiscible liquids का मतलब है वो liquids जो आपस में completely dissolve नहीं करते हैं और वो heterogeneous mixture form करते हैं because they form two layers. Okay, so these are the liquids when mixed they form two layers. Such pairs of liquid which do not mix with each other are called as immiscible liquids. इस तरह के liquids को separate करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे. एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने केरोसिन ऑयल लिया और वाटर लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये कैसा मिक्सचर बना? हेट्रोजीनस मिक्सचर बना, क्योंकि जब ऑयल और वाटर मिक्स किए जाएंगे तो टू लेयर्स हमें दिखाई देंगी. What is the principle of this type of technique which can be used to separate two immiscible liquids? प्रिंसिपल है बेटा, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड, उनको अगर हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं किसी वेसल में, दे सेपरेट आउट इन टू सेपरेट लेयर्स. क्योंकि हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो दो अलग अलग लेयर्स हमें ईजिली दिखाई देंगी. डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज़, डेंसिटी के अकॉर्डिंग दो लेयर्स दिखाई देंगी. जिसकी लो डेंसिटी है वो अपर लेयर के रूप में दिखाई देगी और जिसकी हायर डेंसिटी है वो लोअर लेयर के रूप में हमें दिखाई देगी. हैवियर लिक्विड सेटल्स डाउन एट बॉटम एंड द लाइटर वन फॉर्म्स द अपर लेयर. द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स इज क्लियरली विजिबल इन दिस केस. तो जो टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल कैसी होती है और ये कैसे सेपरेट करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसका प्रिंसिपल है कि हम सेपरेटिंग फनल में लिक्विड्स को डालकर रख देते हैं और कुछ टाइम के लिए उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो हैवियर लिक्विड बॉटम में सेटल हो जाएगा और लाइटर वन अपर लेयर फॉर्म करता है. You can see here, this is the structure of a separating funnel. You can see a funnel. एक फनल है, उसके बॉटम में एक आउटलेट लगा हुआ है. उस आउटलेट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ एक स्टॉप कॉक रखा है. दिस इज़ द बॉडी ऑफ द सेपरेटिंग फनल. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम केरोसिन ऑयल प्लस वाटर को सेपरेट कर रहे हैं, तो केरोसिन ऑयल की लोअर डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर बॉटम में सेटल हो जाएगा और केरोसिन ऑयल अपर लेयर फॉर्म करेगा. और जब हमें इनको सेपरेट करना है तो हम टू वेसल लेंगे और इस स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे. ओपन करने के बाद जो भी वाटर है वो यहाँ से हमें एक वेसल में ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे और सेकंड वेसल में हम केरोसिन ऑयल को इकट्ठा कर लेंगे. इस तरह से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ये डायग्रामेटिक व्यू है. दिस इज़ द ओरिजिनल सेपरेटिंग फनल. कुछ इस तरह से दिखाई देती है. यू कैन सी दीज ब्लू आर द स्टॉप कॉक, दिस इज़ द आउटलेट, दिस इज़ द लेयर of the liquid which is having heavier density, this is the liquid having the lighter density, this is the separating funnel in original. Okay, procedure to operate the separating funnel is very easy. Once the liquids are taken in the funnel, we can see the formation of two layers. The denser liquid sinks to the bottom and the other liquid which is having the lower density which is on the top. A conical flask is placed at the bottom to collect the denser liquid. हमने conical flask लिया और denser liquid को collect कर लिया, stop cock को close कर दिया. Next time हम दूसरी कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और स्टॉप कॉक को ओपन करके सेकेंड लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे. द वाल्व अलाउज यू टू कंट्रोल व्हेन एंड हाउ द लिक्विड इज लेट थ्रू डाउन टू द कॉनिकल फ्लास्क. इसका मतलब है कि आउटलेट से के ऊपर ये जो स्टॉप कॉक है इसी को ये वाल्व कह रहे हैं. इससे तुम्हें यू कैन कंट्रोल कि हमें लिक्विड को कॉनिकल फ्लास्क में, दिस इज़ द बीकर, अगर हम इसको कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा करें तो दिस इज़ द शेप ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, इस तरह की फ्लास्क में भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं.
Now let's talk about the applications of solvent extraction. Solvent extraction का मतलब किसी लिक्विड में से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मान लो अलग करना है तो उसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट सबसे पहले तो ये है कि इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए, या कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे बेंजीन है और वाटर है। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, बेंजीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो इस तरह से इन दोनों का नेचर अलग अलग हुआ तो ये इमिसिबल होंगे और हिट्रोजिनस मिक्सचर फॉर्म करेंगे, हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। ईथर एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए या कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। फिर है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो आयरन जो हमें नेचर में मिलता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो सबसे पहले जब भी हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हम उसको हीट करके मेल्ट करते हैं। हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। तो उस ब्लास्ट फर्नेस में हम जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं तो हमें दो लेयर्स दिखाई देंगी, यानी कि जब हमने आयरन के ओर को इसके अंदर डाला और हाई टेम्परेचर पे हमने इसको हीट करना शुरू किया तो दो लेयर्स बन जाते हैं। ये तो होता है मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन का मतलब आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में आ गया, मेल्ट हो गया है, सॉलिड नहीं है, मेल्ट हो गया है। ये तो मोल्टन आयरन की जो लेयर है वो आएगी, क्योंकि मोल्टन आयरन की हैवी डेंसिटी होती है। और जो टॉप है उस पे हम स्लैग देखते हैं, मोल्टन स्लैग। स्लैग का मतलब एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा कंपोनेंट किसी लिक्विड का जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सरफेस पे आ गई हैं। स्लैग एक तरह से इम्प्योरिटीज़ का मिक्सचर है। तो मोल्टन स्लैग जो है वो अपर लेयर फॉर्म करता है और मोल्टन आयरन जो है वो लोअर लेयर फॉर्म करता है, और इस तरह से हम मोल्टन आयरन को उसकी इम्प्योरिटीज से अलग कर लेते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो हमारे पास आज एक बहुत सी सिंपल सी टेक्निक थी। हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। उसका प्रिंसिपल ये रहा कि जो दो लिक्विड हैं उनमें से दोनों की डेंसिटी अलग अलग होंगी, एक लोअर डेंसिटी का होगा, एक हायर डेंसिटी का होगा। हायर डेंसिटी का लिक्विड बॉटम में सेटल हो जाता है और लोअर डेंसिटी का लिक्विड अपर लेयर फॉर्म करता है, और हम उनको ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।